joined by Tejasvi Yadav, leader of opposition and RJD leader here in Bihar. And amidst this pandemic, now the political slugfest has started. Tejasvi all of a sudden has become very active politically because the elections are very close. Bihar goes to the polls in October, November this year. Now, it has to be seen whether the elections are held on time or not. I'm joined by former Deputy Chief Minister of Bihar and UPA Chief Ministerial Aspirant तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, कल बीजेपी ने घोषणा की कि डिजिटल रैली करेंगे अमित शाह जी और 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे, तो बीजेपी ने तो चुनावी तैयारी शुरू कर दिया। आपने जवाबी हमला दिया कि गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, साफ बात है कि जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया है, कोरोना से जितनी मौतें नहीं हुई उससे ज़्यादा जो भूख से, रोड एक्सीडेंट में और रेलवे से कट करके हुई हैं। लोग अभी भी पैदल जो हैं वापस अपने गांव आ रहे हैं। सरकार ला नहीं रही है, बल्कि वो खुद आ रहे हैं। रेलवे जो है अब किराया भी नहीं दे रही है, ना राज्य सरकार दे रही है, ना कोई दे रही है। वो खुद अपना किराया दे करके आ रहे हैं। उनको खाने का ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था, रहने को ठिकाना नहीं, मजबूरन जो है वो वापस आ रहे हैं। उनके साथ जो है दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे सरकार ने ट्रीट किया है। जो दर्दनाक वीडियो हम लोगों ने देखा होगा, सब लोग कोई जो है अपने पिता को साइकिल चला करके ला रही है, 1200 किलोमीटर चला रही है, कोई जो है ट्रेन के सफ़र में ही मौत हो जा रही है। तो ये समय जो महामारी जो कोरोना का है, ये समय चुनाव का नहीं, बल्कि जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो बेरोजगार हुए हैं, उनकी सेवा में लगाने का था। ये डिजिटली देखिए, अगर आप डिजिटली अगर इनको पहुंचाने में मदद करते हैं, डिजिटली इनको खाना खिलाने में मदद करते हैं तो बेहतर होता। लेकिन ये डिजिटल का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? भाषण देने में और राजनीति में। तो हमारा ये है कि हम इसका प्रतिकार करेंगे और 9 जून को जो है अपने घर के ही सामने से जो नियम पायदा है उसको मानते हुए हम लोग थाली पीटेंगे। बोला है कि थाली बजाइए, कटोरा बजाइए। अब बनाना लीफ, केले के पत्ते लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आप एक बात समझिए, कई गरीब हैं जिनके पास थाली भी नहीं है, और जिनके पास थाली है वो थाली खाली है। तो हम गांव देहात में जो है जिसके पास थाली नहीं, केले के पत्ते में खाता, केले के पत्ते में खाता। तो केले का पत्ता मतलब, मेरा कहने का मतलब, जो इतना गरीब है कि जिसके पास थाली भी नहीं है तो बनाना लीफ में लोग खाते हैं। तो अमित शाह के रैली का विरोध इस रूप में मनाएंगे? विरोध प्रतिकार है हमारा कि भाई लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को गोली से मार रहे हैं लोग, और आपकी सरकार को जो है चिंता ही नहीं है इन लोगों की, और आपको सिर्फ चिंता जो है वो पॉलिटिक्स की चिंता है। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, क्या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो अब नजदीक है, 3-4 महीने। आप चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं और उसी के तहत आप पॉलिटिकल आयोजन भी करना आपने शुरू कर दिया। मैंने देखा कि नौबतपुर गए, मोकामा गए, तो पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पीड़ितों को न्याय दिलाना है, अगर सरकार जो है संरक्षण दे के बचा रही है अपराधियों को, तो हम जा रहे हैं उसको न्याय दिलाने। तो उसमें राजनीति जिसको समझना समझे, लेकिन मेरे जाने से उन पीड़ितों का तो हम आंसू तो पोंछ सकेंगे, उनकी आवाज़ तो उठेगी। आपको कहाँ पता था मोकामा का कोई मामला? मेरे जाने से आपको पता चल गया कि मोकामा में भी घटना हुई थी? नहीं तो नहीं पता चलता आपको। ये बताइए, चुनाव समय पे होगा या नहीं बिहार में? क्योंकि अब तो जो स्थिति है और परिस्थिति है उसमें तो संशय की स्थिति है। तो बीजेपी ने तो डिजिटल तैयारी कर दी है, आरजेडी की तैयारी क्या होगी? क्या चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं? चुनाव आयोग से आप लोग कुछ बात करेंगे कि किस तरह का चुनाव होना चाहिए? जैसे सुशील मोदी ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की भी गुंजाइश हो सकती है, तो आरजेडी की तरफ से क्या सुझाव दिए जाएंगे? एक बात समझने की जरूरत है, एक सवाल जायज सवाल है। जिस प्रकार से हमारा देश, बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, बेहद दर्दनाक है। इकॉनमी हो, आर्थिक रूप से हो, या आप देखेंगे कोरोना वायरस से जो लोग बीमार हो रहे हैं, संख्या वृद्धि हो रही है, मौतें हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट पे लोग भूखे हैं, पैदल चल रहे हैं। क्या ये समय जायज़ है कि हम चुनाव की चर्चा करें? एक सवाल खड़ा होता, हम नहीं पूछ रहे। हमें लोग जो है, हम फेसबुक से, लोग सोशल मीडिया से या अपने लोगों से जब फ़ोन के ज़रिए हम कांटेक्ट में रहते हैं, तो लोगों का ये कहना है, भैया अभी तो हम लोगों आए ही नहीं है घर पे, हम लोग तो रोड पे हैं, गांव नहीं पहुंचे, भूखे हैं, दाना नहीं है। आप क्या चुनाव की तैयारी करोगे कि जा वोट दो? वोट किस आधार पे देंगे? आरजेडी चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। देखिए, आप चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और ऐसे ही चलता रहे, चुनाव ना हो, आप यही चाहते हैं? देखिए, बिहार हमारी पॉलिटिकल पार्टी है,
लेकिन हु विल डिसाइड? इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड. आप क्या चाहते हैं, चुनाव हो या नहीं? Whatever my view will be, if election commission will call all party meeting, then our party will give our opinion. But we first priority has to be poor, farmers. अक्टूबर, मेरा सीधा सवाल है तेजस्वी जी, आप बोल रहे हैं कि गरीबों के साथ हैं आप, चुनाव की तैयारी का समय नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव ना हो, एक साल बाद हो? देखिए नहीं चाहती है चुनाव? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, डेमोक्रेसी को आप नहीं रोक सकते, ठीक है? डेमोक्रेसी को आप नहीं रोक सकते, कब चुनाव होना है नहीं होना, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग एंड फेसिंग दिस सिचुएशन. दुनिया में ऐसा किसी ने भी जो है पहले फेस नहीं किया जो सिचुएशन हमारे सामने आई है. अब इसमें हड़बड़ी किस बात की है? वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. हर पक्ष हो विपक्ष हो, पहले लोगों को सेटल तो करें, लोग स्थिर तो हो जाए, उसके बाद होते रहेगा. चुनाव में कितना खर्चा होगा? मैं पुनः जानता हूं, वो पैसे अगर कोरोना में लोगों को लग जाए, लोगों का पेट भर जाए, लोगों को आने जाने में राहत मिल जाए, तो क्या अच्छा नहीं होगा? ये देखिए, इस पे सोच विचार जो है, आप सिर्फ पूछिएगा कि होना चाहिए होना नहीं चाहिए, बताइए अभी, तो ये चीज उससे नहीं होने वाला है. देखिए, अब जहां तक राजनीति की बात की, राजनीति तो आपने भी की. 4 दिन पहले ये कागज भी मौजूद है गोपालगंज मर्डर को लेकर, जिसमें जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे हैं. लॉकडाउन की स्थिति थी, 31 तारीख तक लॉकडाउन था, फिर भी आप आमदा थे कि गोपालगंज जाएं. तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं. तो उस दिन नियम कानून का हवाला दिया गया, आप लोग पर केस भी हुआ एपिडेमिक एक्ट के तहत. तो क्या ये जायज था? उस दिन हम लोग का भी जीवन रिस्क पे था, हम लोग सट सट के आपसे इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम लोग को तो करना ही पड़ेगा. आप नेता हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं. क्या ज़रूरी ये नहीं है कि लोगों को न्याय मिले? जिसकी हत्या हुई है, अपराधी पकड़ा जाए. लॉकडाउन में जो गोपालगंज रेड जोन में आता है, हत्या किसकी होती है? जो घर में है, जो पालन कर रहे थे लॉकडाउन का. हत्यारों को छूट है, चलो कोई बात नहीं. पप्पू पांडे के खिलाफ क्या कार्रवाई मांगते हैं? पप्पू पांडे गिरफ्तार होना चाहिए. एसटीएफ का रिपोर्ट है हमारे पास, एसटीएफ का रिपोर्ट. अगर पुलिस को साक्ष्य चाहिए तो लो. ये जो है एसटीएफ का जो रिपोर्ट हमारे पास आया है, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं. यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश, इसमें ये लिखा है दिनांक 20 मार्च 2018, एसटीएफ उत्तर प्रदेश को गोपालगंज बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग, यानी सतीश पांडे कौन है? अमरेंद्र पांडे का भाई, उसका शूटर पकड़ा गया था. उस शूटर का नाम है, समझ गया कि रिपोर्ट आई है. तो क्या आप विधायकों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं? जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो. अच्छा आप बताइए, जैसे आप बंधे हुए हैं, सारी सूचना देना, समाचार लोगों को पहुंचाना ईमानदारी पूर्वक, तो लोगों की हमसे भी तो उम्मीदें हैं कि विपक्ष जो है अपना काम करे. विपक्ष का क्या दायित्व है? अगर सरकार जो है अपराधियों को बचा रही है, संरक्षण दे रही है, और लॉकडाउन के आड़ में अपराधी जो है लॉकडाउन तोड़ करके लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आवाज़ तो उठाएं. अगर ठीक है, हम लोग तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जा रहे थे, लेकिन उसमें जो है ऐसा माहौल बन गया कि सब लोगों का टूटा. अब मीडिया के लोग भी एक दूसरे से चिपके पड़े थे, लेकिन पुलिस जो है गेट, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाए ना. मैं तो उस दिन, मैं जब आपका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं तो डर गया था. 2 दिन तक डरा रहा, सिर में दर्द हुआ, लगा कि मुझे भी कोविड हो गया. आज तो गैर जिम्मेवाराना हरकत तो था उस दिन मेरा था. ऐसा लगता. मैं तो कार में बैठा था. आप कार में बैठे थे, हम लोग बाहर थे. आप डिजिटली ले लेते, आप देते, आप फोन पे ले लेते. डिजिटली आप देते ही नहीं है, तैयार ही नहीं होते हैं. हम लोग को मजबूरी, आपको गेट के बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है. हाँ तो ना लेते, मजबूरी है. जो देता है उसका लेते हैं. हमारे पार्टी में किसी और का ले लेते. ऐसा तो नहीं, हमारे पार्टी में कई लोग बैठे रहते आपके चैनल पे, तो डिजिटली भी ले सकते थे. ये बात नहीं. देखिए, हम बाकायदा नियम कायदा से जा रहे थे. एक कार में 3 लोग अलाउड था, हम कार में बैठे थे. हालांकि जो भी है, मांझी जी ने नाराजगी जताई उस दिन, मुझे इंटरव्यू में बताया कि ये नहीं करना चाहिए था उन्हें. मैं लालू जी के पास बात रखूंगा. जी अच्छी बात है, हमारे अभिभावक हैं. कोरोना लॉकडाउन में वो लॉकडाउन थे, हो सकता है पूरी जानकारी उनको नहीं होगी,
और उस पर क्या कहना है, मांझी जी का अपना पॉलिटिकल पार्टी भी अपना थॉट है, अपने हिसाब से वो अपना बयान देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि हम लोग इकोनॉमी को ट्रैक पे लाएंगे और इकोनॉमी सुधरेगी, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति, गरीबों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो इस पर आप क्या सुझाव देंगे भारत की सरकार को? देखिए, जो काम, जो इकॉनमी, जो देश का, जिसने देश को खड़ा किया वो मज़दूर है। फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, अगर मज़दूर काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगा। उन मज़दूरों के साथ जो रवैया जो अपनाने का काम किया गया, लालू जी तो ट्रेनों को मुफ्त छोड़ दिया था, और आजकल ट्रेन की स्थिति, फेयर जो है पैसा एक्स्ट्रा 50 रुपये लिया गया, फेयर भी लिया गया, और जो है 40 ट्रेनें जो है गायब हो गई। जाना है पटना, ले जा रहा है कलकत्ता, 2 दिन के सफ़र को 9 दिन बना दिया गया। आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इसी में संदेह में इतना 2 महीना लग गया। लोग तो पीड़ित रहे। अब तो जितने मजदूर आ रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि भैया हम लोग नहीं जाएंगे अब काम करने। ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से रवैया हुआ उनको एकदम नहीं जाना चाहिए। ये तो चिंता कैसे चलेगा फिर, वो भारत सरकार जाने। बिल्कुल, मैं असहमत हूँ। बहुत ही भयावह दृश्य था। लगी नहीं रहा था कि भारत के आज़ाद हुए 73 साल हो गए। लेकिन मैं ये भी सवाल पूछूंगा आपसे कि आपने ऑफर किया 2000 बसेस का, 50 ट्रेन का। जब नियम कायदा ये कहता है कि सरकार अरेंज कर रही है, तो आपने वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों नहीं जमा कर दिया, जैसा कि बीजेपी और जेडीयू वाले आरोप लगा रहे थे आप? सबसे पहला सैलरी जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना दिया, अनाउंस। आई वॉज द फर्स्ट वन। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आप पूछे। आई वॉज द वन। वो जो पैसे 2000 बसेस के पैसे और 50 ट्रेन का पैसा आपने जमा क्यों नहीं कर दिया, अगर सचमुच आप मजदूरों के हिमायती? हमने मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ऑफर दिया। पैसा कहाँ जमा करना आप बताओ। बताएंगे तब तो सहयोग एक लेना होता। आप लोगे तब तो पता चलेगा हम सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपसे कुछ सरकार ने कुछ बोला कि हम लेंगे इस विपक्ष का सहयोग या नहीं लेंगे? कुछ बोला सरकार की तरफ से? कोई बयान भी आया? मोदी जी का बयान तो आया था सर। मोदी जी का बयान आया कि पीएम केयर में देना। पीएम केयर का ऑडिट हो रहा है क्या? और स्टेट गवर्नमेंट तो देखना है, स्टेट गवर्नमेंट हु विल बुक द टिकट्स फॉर द ट्रेन। क्या रेलवे का गाइडलाइन था, हाउ टू बाय द टिकट्स, क्या प्रोटोकॉल थे कि स्टेट गवर्नमेंट को एडवांस में रेलवे के टिकट लेने हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके ऐसे पैसे दे और खरीद ले, वो नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी तब तो कि पहले कहते हम कर भी रहे, फिर कहते नहीं क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे, फिर जो राज्य सरकार कर रही है उसको भी जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। तो दे वे नॉट क्लियर। हमने कुछ दिनों से देखा है कि तेजस्वी यादव में काफ़ी बदलाव आया है। अपने जीवन शैली में भी बदलाव किया है आपने, जो कि एक सुखद समाचार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष हमेशा आप पे आरोप लगाता है कि जब इम्पोर्टेंट क्राइसिस होता है, शेल्टर होम का मामला आपने खूब उठाया, लेकिन आप वहाँ देरी से गए। बाढ़ में आपको मौका मिला, पटना डूबा हुआ था तो पप्पू यादव जैसे बाहुबली घूम रहे थे, जो कि डिस्क्रेडिटेड हैं। जब कोरोना आया तो आप पर आरोप लगा। कोरोना में मैं आप पर आरोप नहीं लगाता हूं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी। तो आप आए और उसके बाद अचानक से देखा जा रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव है, ये परिवर्तन आया है आप पे। तो पहले की गलतियों से आपने कुछ सीखा है? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। सृजन घोटाला हो या बालिका गृह मुजफ्फरपुर हो या अनेकों घटनाएं हो या हमारी यात्राएं, ठीक है, लोग कहते हैं गायब रहता है। जो भी मामला हो, या जल जमाव को लेकर के हो या चमकी बुखार को लेकर के हो, ठीक है, हम दिल्ली में थे तो जाहिर सी बात पे हमको तो पता नहीं था चमकी बुखार आएगा, लेकिन हर साल आना है, हमको जाना भी है। लेकिन एक बात सवाल ये है कि हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे थे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए बोल रहे थे। नेता आप हैं, आपको रहना है आगे। दिल्ली इज़ अ पॉलिटिकल कैपिटल, वी हैव 100 बिजनेसेस, ठीक है। हमारे ऊपर लीगल चीज़ें भी चल रही हैं। लीगल चीज़ें कि आप तो मेरा लीगल चीज़ें नहीं देखोगे, आई हैव टू सी माई लीगल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। एक आध इशू में हम ना रहें, लेकिन बाकी सब समय तो हम लोग रहे ही हैं उनके साथ। अब लोग कहता रहे कहाँ हो नहीं हो, लोगों को जो कहना कहते रहे। मुख्यमंत्री भी रह करके क्या कर ले चमकी बुखार में?
कितने दिन बाद मुजफ्फरपुर अस्पताल पहली बार आपने गलतियों से सीखा है, मतलब इसीलिए परिवर्तन देखा जा रहा है आप। गलती सब करते हैं, गलती को सुधार वो के जो आगे चाणक्य जो बैठे हुए हैं जगदा बाबू और आप चंद्रगुप्त की भूमिका में हैं, तो वो ये उनके सलाह से आप भूल-चूल परिवर्तन ला रहे हैं अपने जीवन शैली में। सलाह तो सबका जो है सुनना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ एकदम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप एक बात देखिए, मुख्यमंत्री चमकी बुखार में कहाँ थे, जल जमाव में कहाँ थे, नजर आए? जल जमाव के कितने दिन बाद वो निकले पटना में रहते हुए? उनसे सवाल पूछे गए तो वो तो भड़क गए थे। चमकी बुखार में पहली बार वो मुजफ्फरपुर के अस्पताल गए थे, ये उन्होंने खुद कोट किया। हर साल आता था तो आप कहाँ थे भैया? चमकी बुखार। हम पे आरोप लगा रहे हो, विपक्ष को जिम्मेदारी किसकी है काम करने की? और जब हम मुद्दे को उठा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि क्यों निकल रहा? देखिए, इस पे राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए। लोग जो है सब कोई जाता है दिल्ली, आप भी जाते हैं बॉम्बे अपने हेडक्वार्टर। अब यहाँ आपसे कोई एक आध स्टोरी मिस हो जाए तो आप जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार हो? हम कोशिश करते हैं कि हम स्टोरी न मिस करें, लेकिन ये बड़ी जवाबदेही थी। आप राजनेता हैं, लालू यादव जैसे बड़े राजनीतिक जो 100 साल में एक बार लालू जी जैसा नेता पैदा हुआ, उनके बेटे हैं, उनकी विरासत है आपको। तो ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे तीनों, उसमें आपको हाजिर रहना चाहिए था, मेरा भी मानना है ये। तो दूसरी बात कि लालू जी बीमार हैं। क्या इस चुनाव के दौरान आपको पिछले बार तो लालू जी फ्रंट संभाले हुए थे, तो इस बार क्या आप लालू जी को मिस करेंगे चुनाव? क्या उनकी बेल की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, क्या आपने बात किया? देखिए, हमारी जो बात है लीगल टीम से चल रही है, हाई पावर्ड कमेटी बनी है जो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वी आर ट्राइंग दैट ही शुड गेट सम रिलीफ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उनको मिले। बीच में चली थी बात कि कोरोना को उनका जन्मदिन भी आने वाला है, 11 जून को उनका जन्मदिन है, तो हम सरकार से जो है विशेष अनुमति लेकर के सभी कोविड-19 के गाइडलाइंस को मानते हुए उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। केक काटेंगे वहाँ पर जेल में? केक अभी जो माहौल है मेरे ख्याल से केक काटने की बात नहीं है, और मिले हुए भी काफ़ी लॉकडाउन पीरियड जो रहा उसमें जो है प्रिजनर्स से मिल नहीं सकते थे, जो भी जेल मैनुअल का, तो हम लोगों ने तो बाकायदा गाइडलाइंस को माना है। लेकिन जब ज़रूरत होती है, अभी हमारे पिता के जो लॉयर थे उनका भी कल डेथ हो गया, अब चित्तरंजन सिन्हा जी का, उसका भी चीज़ें हैं, तो कई चीज़ें हैं जो हमको। लालू जी को मिस करेंगे चुनाव में इस बार? या हमसे ज़्यादा देखिए, हम तो हमेशा से मिस करते, कोई शायद ही बेटा होगा जो अपने पिता को मिस ना करे, लेकिन बिहार की जनता जो है वो ज़्यादा मिस कर रही है। तो आप तैयार हैं अब मुख्यमंत्री पद को पर बैठने के लिए? क्या आपको लगता है कि इस बार आरजेडी हुकूमत में आएगी और आप लोग जीतेंगे, 80 से ज़्यादा विधायक जीतेंगे? देखिए, चुनाव जब भी हो, ये नहीं कह रहा कि आज हो कल हो, इस पे अभी हमको कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जब भी होगा बीजेपी जदयू साथ है, किसका डर है उनको? साथ क्यों है? बीजेपी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सुशासन बाबू का चेहरा इतना कमाल का है, लेकिन इकट्ठे हैं। वो नहीं कहना जनता जो है मालिक है, जनता ने इन दिनों देख लिया, दोनों ने इनविजिबल रहे, दोनों जनता के सेवा में पीछे हटे रहे, जनता अपना जो है जनादेश देगी। So there we have Tejasvi Yadav in a detailed interview, and he's missing Lalu Yadav. So are we journalists here in Patna, because Lalu Yadav is a colorful politician, and every journalist misses him here because, and in this election also, Lalu Yadav will be missed if he doesn't come out of jail.